So, good morning, students. Again, we are in E-class YouTube channel पे. Myself, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. So, फर्स्ट ईयर BSc पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस से जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी मीन्स सारे एनिमल्स का हम किस प्रकार वो सारा उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं. तो यहाँ पर जो मैं सबसे बात करना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है टैक्सास ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ये जो हम कह रहे हैं टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे अब इनको जैसे मैंने आपने ये इसके अंदर भी आप देख रहे हैं मैंने पूरा ये बनाया हुआ है कि सबसे पहले जो है फाइलम, यदि हम नीचे से चलें तो किसी भी उसका यहाँ से एक सेकेंड में स्टार्ट करें कि जो भी कोई भी एनिमल के बारे में जो भी वर्गीकरण में जो सबसे छोटी इकाई है या जो यूनिट है वो स्पीशीज़ को माना गया है. तो जो जाति के अंतर प्रजनन यदि उनके आपस में उनको जो विद इन जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो है यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं स्पीशीज़ में वो सारे के सारे उसमें एक ही प्रकार के जीव होंगे और इनके जो है वो जीनस होगा. यानी जीनस मिलती जुलती जो भी स्पीशीज़ हैं उनको हम जीनस कहेंगे जो मिलती जुलती होंगी. और फिर मिलते जुलते जो जीनस हैं जिसको हिंदी में वंश कहते हैं, तो ये वंश मिलके एक फैमिली को बनाता है. मैं इसको यहाँ से आपको समझाना चाहता हूँ कि जो इसको वन बाय वन यदि हम समझें कि स्पीशीज़ जो है वो कई जो एक ही टाइप की स्पीशीज़ हैं वो जीनस के अंदर, यानी कई प्रकार जो जितनी भी एक ही प्रकार की स्पीशीज़ हैं मिलती जुलती तो वो एक जीनस में होंगी. जो जीनस जो है वो उनकी कई सारे जो जीनस आपस में एक जैसे जो मिलते जुलते जीनस हैं या वंश हैं वो फैमिली बनाता है. फैमिली को कुल कहते हैं हिंदी में. और इस प्रकार कई फैमिलीज़ जो हैं वो मिलकर ऑर्डर जिसको गण भी कहते हैं, और कई ऑर्डर जो है आपस में मिलके वो क्लास को बनाएगा. वो क्लास को बनाएगा जिसको हम वर्ग कह रहे हैं. और कई जो सारी कई जो क्लासेस हैं वो मिलके अल्टीमेटली जो है वो फाइलम को बनाएगा, यानी फाइलम बनेगा. तो सभी फाइलम मिलके जो है, और ये सारे कई सारे जैसे फाइलम हो जाएं, बहुत सारे ये फाइलम हैं और वो फाइलम अल्टीमेटली जो है किंगडम होगा. तो ये किंगडम इस प्रकार बनेगा. तो इसको मैंने जो डायग्राम से आपको बताया था यहाँ पर जो अभी बात कर रहे हैं कि स्पीशीज़ से जीनस, यदि यहाँ से हम चलें कि कई जो एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम जो बहुत बड़ा एनिमल किंगडम है उसमें जिसमें ये सारे के सारे यहाँ पर ये सारे का सारा फाइलम है. वो फाइलम जो है उसके अंदर कई क्लासेस हो सकती हैं. कई क्लासेस में जो है कई ऑर्डर हो सकते हैं, यानी कई ऑर्डर जो है इस क्लास बनाएगा. और कई ऑर्डर के अंदर मतलब कई सारी फैमिलीज़ जो हैं एक ऑर्डर को बनाएंगी. और फिर कई जो फैमिलीज़ हैं एक फैमिली उसके अंदर कई सारे जीनस होंगे या जेनरा कहते हैं, और एक जेनरा या एक जीनर के अंदर कई सारी स्पीसीज़ होंगी. तो ये इस ऑर्डर के अंदर यहाँ से इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं. तो एनिमल किंगडम, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर से हम बात करें तो यहाँ वन बाय वन सबसे पहले एनिमेलिया यानी जो किंगडम है वो जो एनिमल किंगडम है वो उसके अंदर एनिमेलिया कहलाएगा. सब किंगडम जो है उसके अंदर मेटाजोआ है. उसकी ब्रांच कौन सी होगी, वो यूमेटाजोआ है.
उसकी ग्रेड जो है बाइलेट्रिया है, डिवीज़न जो है ड्यूटेरोस्टोमिया है, फिर फाइलम जो हमने बात करी कि फाइलम कॉर्डेटा है, इन्वर्टिब्रेट है, जो भी है, तो उसके अंदर या नॉन कॉर्डेट, तो ये कॉर्डेट्स में हम बात कर रहे हैं। उसका सब फाइलम जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम पाई जाती है, जैसे सब फाइलम उसका वर्टिब्रेटा है। उसका सुपर क्लास टेट्रापोड यानी जो 4 पैर वाले हैं, जिनमें फिर उसकी क्लास जो है उसके अंदर यदि मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं तो उनको हमने मैमेलिया के अंदर लिया। उसकी सब क्लास उसको फिर फर्दर डिवाइड किया, जो कि सिर्फ जो है यूथीरिया, जिनके अंदर अपने समान बच्चों को दे रहे हैं वो यूथीरिया हुए। फिर उसके अंदर जो वैसे ह्यूमन टाइप नज़र आ रहे हैं, उनका ऑर्डर वो प्रीमेट्स कहलाए। उनका फिर सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया कहलाया। फिर सब फैमिली होमिनोथोइडिया कहलाया। फिर फैमिली जो है होमिनिडी कहलाई, जो हम ह्यूमन बींग्स से बात कर रहे हैं उसकी सब फैमिली जो है होमिनिनी कहलाएगी। फिर जीनस जो है होमो है, और हमारी स्पीशीज़ कौन सी है, सेपियंस हैं। तो होमो सेपियंस जो है वो इस प्रकार ये पूरा होमो सेपियंस कहलाएगा। तो यहाँ पे जो मैं इसका कहना चाह रहा था कि इसका नॉमनक्लेचर कैसे होगा। नॉमनक्लेचर जो है उसके लिए पहचानने के लिए जो इनको किसी भी उसको पहचानने के लिए, जो हमने यहाँ पढ़ा था कि उसको पहचानने के लिए अपनी भाषाओं में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से नाम दिए जाते रहे। जैसे हायोप्सिस्पो है, पैरो है, कहीं पर और कुछ कहते हैं। यहाँ पे यदि हम जैसे गोरैया है, गोरैया को जूलॉजिकल नेम तो जो है पेसर डोमेस्टिकस है। तो इनके पूरा इसके लिए कैरोलिस लीनियस ने कैरोलस लीनियस इनने बाइनोमियल सिस्टम दिया, और इनकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरा। उसमें उनने इनको बाइनोमियल सिस्टम यानी दो नाम से, यानी जीनस और उसकी स्पीशीज़ को नाम करके लिखने का तरीका बताया। तो ये जो इनने सबके, जैसे हमने बात करी सबसे पहले, जैसे गौरैया की बात करी थी, तो उसको नाम इनने जैसे पेसर जो है, और फिर उसका जो स्पीशीज़ थी वो डोमेस्टिकस। तो ये गौरैया, तो ये इनको बाइनोमियल यानी दो नाम हो गए, क्योंकि ये जीनस को बता रहा है, ये स्पीशीज़ को बता रहा है। तो इसके अंदर इनने जब पूरा अर्थवर्म को जब देखा कि किस प्रकार उनको नुम्ब्रिकस फ्रेंडाई ने उनने नाम रखा, उनने भी अलग अलग तरीके से बताया। जैसे मधुमक्खी की है, उसका नाम इनने एपिस, और उसकी स्पीशीज़ थी इंडिका, क्योंकि यहाँ इंडिया में मिल रही है तो उसको एपिस इंडिका मधुमक्खी को इनने कहा। फिर एक और जो ये तो बाइनोमियल सिस्टम हुआ, यानी दो, मतलब जीनस और स्पीशीज़। यहाँ इनने जीनस और स्पीशीज़ की बात करी, तो ये तो जीनस हुआ और ये स्पीशीज़ हुई। तो जो यहाँ पर भी ये स्पीशीज़ है और ये जो है दूसरा ये जीनस है यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं। तो ये तो कहलाया इनका बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। इसके बाद एक और जो दिया गया जिसमें सब स्पीशीज़ भी थी कुछ के अंदर, वो कहलाई उसके अंदर जो है ट्राइनोमियल, यहाँ पे देखिए ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर, कुछ जीवों में जैसे सब स्पीशीज़ भी होती हैं, इनके जो भी नाम लिए जाएंगे उसमें 3 पद, यानी जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी एपिस इंडिका, तो उसके अंदर 3 नाम होंगे। प्रथम जो फर्स्ट जो है वो जीनस को बताएगा, दूसरा जो है वो उसकी स्पीशीज़ को बताएगा, और तीसरा जो है उसकी सब स्पीशीज़। यदि मैं इसी एग्जाम्पल पे यदि हम बात करें कि ये जो ये यहाँ पर है एपिस इंडिका, और इंडिका की भी कोई स्पीशीज़ और बने तो वो ट्राइनोमियल सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि हम इंडियन उसके अंदर क्रो की बात करें तो वो उसका जीनस है, यहाँ पे हम जो बात करें, जो क्रो है
क्रो, कौवा जो हम बात करते हैं, जो बर्मी कौवे हैं। तो ट्राइनोमियल उसके अंदर जो है इनका नाम कहलाएगा, यानी सबसे पहले उसकी जीनस लिखा जाएगा, यानी दैट इज कॉर्वस। और जो उसकी स्पीशीज है वो स्प्लेंडेंस। और जो थर्ड जो है दैट इज सब स्पीशीज, वो मैं अलग कलर से इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, दैट इज प्रोटीगेटस। तो ये यानी 1, 2 और 3, फर्स्ट इज जीनस, सेकंड इज स्पीशीज, एंड ये जो है सब स्पीशीज। तो ट्राइनोमियल हो गया, यानी यहाँ पे दिस इज फर्स्ट, दिस इज ये वाला सेकंड और ये थर्ड। तो ऐसे 3 जो है इनके अंदर ट्राइनोमियल नाम कहलाएगा। तो ये इनके लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब इन सब के लिए एक रूल फॉर्म किया गया, एक जनरल हम जो बात कर रहे हैं कि इन सब के लिए रूल एक फ्रेम किया गया कि जो भी रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो वो ये है दैट इज रूल्स नॉमेनक्लेचर। क्या रूल होंगे? तो फर्स्ट जो इसके अंदर होनी चाहिए, ये जातियों के नामकरण के लिए या तो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, जिसके अंदर जीनस और स्पीशीज है, ट्राइनोमियल में सब स्पीशीज हैं। जितनी भी जो स्पीशीज हैं उनके अंदर लेटिन वर्ड जरूर हो, लेटिन लैंग्वेज का एक भाषा उसके अंदर होना अति आवश्यक है। थर्ड जो है, प्रत्येक जो भी इसके अंदर हम कई बार पढ़ते हैं कि जो भी नाम लिखा, जो फर्स्ट जो जीनस है, जीनस शुड बी कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट लेटर है, जो भी जैसे हमने क्रो का बात करा कॉर्वस, तो सी जो है कॉर्पेट या सिट्रिकुला स्पैरेट के उसके अंदर बात कर रहे हैं तो वो पी कैपिटल लेटर से आएगा। तो और जो जातियां जो भी हैं स्पीशीज, वो स्मॉल लेटर से या स्मॉल जो रनिंग टेक्स्ट होता है उससे लिखा जाएगा। जैसे हमने अभी ऊपर जो बात करी थी कि जो डोमेस्टिकस, देखो स्मॉल सी डी लिखा है मैंने स्मॉल, जबकि ये कैपिटल लिखा है पी, ये स्मॉल उससे है। तो यहाँ पर भी जो है जीनस शुड बी इन ए कैपिटल लेटर एंड द स्पीशीज शुड बी इन स्मॉल लेटर। ऐसे ही जब जो ऐसे एनिमल्स हैं जो दो वंश एक ही नाम के नहीं हो सकते, कोई भी 2 जीनसेस, 2 वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, उनके लिए अंदर 2 जातियों के समान नहीं हो सकते, मतलब दोनों जीनस कॉमन कभी भी नहीं होगा। यदि किसी जीनस का या उसका स्पीशीज का यदि नाम दे दिया गया है, तो जो सबसे पहले जिसने दिया, फर्स्ट कम वाला जो हम बात करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो बात करते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसे ही बात है कि जिसने जो पहले साइंस या भी जो भी साइंटिस्ट है उसने जो नाम दे दिया है वही ओवरऑल सब जगह माना जाएगा। यानी फर्स्टली जो दिया गया नाम है वही चलेगा। और जो लास्ट में जैसे हमने जो बात करी कि स्पीशीज है, वो इटैलिक्स में, इटैलिक्स लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स के अंदर उनको लिखा है। जो इटैलिक्स आप समझते हैं ना, वो थोड़ा सा इस तरीके से क्रॉस होते हैं, जबकि बोल्ड लेटर या वो जो होते हैं वर्टिकल इस प्रकार के होते हैं। तो ये यहाँ पर ये बताया गया। और ये भी एक और लास्ट पॉइंट एक और है कि जो भी हम जीनस और स्पीशीज जो लिख रहे हैं, तो जीनस जो है पहले लिखा जाएगा फर्स्टली, एंड जो स्पीशीज है वो उसके बाद में, आफ्टर दैट। यानी जो भी हमने जैसे सबसे पहले उसे क्रो की बात करी, तो वो ये देखें सब एक में लिख रहा हूँ ये कॉर्वस, और जब इसकी स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं तो वो
स्प्लेंडेंस, और यदि वो यदि ट्राइनोमियल है तो उसके अंदर जो है यहाँ पर स्प्लेंडेंस जो है उसकी हमने स्प्लेंडेंस प्रोटीगेटस, तो ये ट्राइनोमियल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये दोनों जो है वो क्या है, स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ मतलब दिस इज सब स्पीशीज़, दिस इज स्पीशीज़ एंड दिस इज जीनस। तो ये पूरा हमने यहाँ पर आज जो भी पूरा जानकारी ली वो रिगार्डिंग पूरा हमने किस प्रकार से एनिमल का जो है टैक्सोनॉमी किस प्रकार होगी या करा जाएगा। फिर इसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, या हम क्योंकि फर्स्ट ईयर कोर्स के अंदर जो सारा पढ़ रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स को देख रहे हैं, तो वो इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में जानकारी लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। जो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स को जो एनिमल किंगडम है उसको दो के अंदर बांटा है, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स को ऑल्सो भी नोन एज इन्वर्टिब्रेट्स और इसको वर्टिब्रेट्स। तो इसको हम अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे चल के इसको समझेंगे, उनके अंदर क्या है, बेसिकली वर्टिबल कॉलम की वजह से उनको कहा है। सो आई थिंक आप सभी की बात समझ में आई होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बारे में